जय साईं राम। आज का संदेश साईं का आपके लिए। सुनो, घबराओ मत बच्चों, रोग हिम्मत और धीरज से कटेगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई व्याधि आ भी जाती है तो वो निश्चित चली जाएगी। बस धैर्य के साथ दवा लेते रहो। दवा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि साधन हुए बिना कुछ सही नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अपना विश्वास बनाए रखो, सब कुछ सही होगा। ठीक है। जितनी अफवाहें उड़ती रहती हैं कि ये होने वाला है, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कलयुग, सब बोलते हैं कलयुग है, इसमें ये होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तुम लगातार श्रद्धा और सबूरी के साथ लगे रहो, विश्वास करो, तुम्हारा अच्छा ही होगा। ठीक है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तो अपने परिवार से तो निश्चिंत रहो। मेरी इन बातों से आगे की यात्रा बहुत सुखद होने वाली है। जो लोग गलत बातें, गलत व्यवहार करते और दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते, उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो। फिर चाहे वह लोगों का ओहदा कैसा भी हो, चाहे कितने भी ऊंचे हों, उनसे दूर रहो। यह तुम्हारे काम में तुम्हें इतनी परेशानी दिख रही है ना, कि तुम्हारे सपने पूरे होने में जितने गड्ढे, जितने कांटे तुम्हें नज़र आ रहे हैं, उतना ही सीधे रास्ते से तुम वहां तक पहुंच जाओगे। मुझ पर विश्वास है ना, तो मेरे विश्वास पर बैठोगे ना। जो मैं आदेश देता हूँ, अगर आप मानते हो तो बच्चों मुझे खुशी होती है और मैं तुम्हारे कार्य को करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक बात याद रखना मेरी, कि कोई तुम्हारे बारे में गलत भी बोले तो परेशान मत होना, क्योंकि उनमें भी तुम्हारी ही भलाई छुपी है। दूसरों को गलत बोलते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो या सोचते हो, या कोई हमें नीचा दिखाता है, कुछ करता है, तो वो उसकी सोच है। ठीक है। और सोचते हैं कि इससे वह ऊपर हो रहे हैं, जीत रहे हैं या अपनी मंजिल को पा रहे हैं, तो वह गलत है। जो तुम्हारे लिए बुरा बोलेगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा, उल्टा उसका व्यवहार पूरे समाज में सबके सामने आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें ना तो किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना किसी को कोई प्रमाण देना है। तुम्हें सिर्फ अपना कार्य करते रहना है। तुम्हारा काम तो शांति से ही होगा, क्योंकि तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे काम में कोई भी बाधा नहीं डाल पाता, ना कोई अपनी मर्जी चला पाता। तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ बच्चों। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो लगातार अपने कार्य को करते रहो, विश्वास रखो, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे कष्ट का निवारण जरूर होगा। जिस दिन मेरी मर्जी तुम्हें जहाँ ले जाने की होगी, बस एक क्षण में ले जाऊंगा। जब तक सब सोचेंगे कुछ करा हुआ था, तब तक सब हो चुका होगा, क्योंकि तुम्हारा शायद तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता। हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता है। कोई तुम्हें रुला दे, तकलीफ दे, उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता बच्चों। और इसलिए तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता, क्यों चिंताएं करते हो। मैं तुम्हें संभालने वाले बैठा हूँ बेटा, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। और तुम अपने इस दुख भरी मंजिल में आगे बढ़ते रहो। दुख हमेशा नहीं बना रहेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुख आएंगे बेटा। सुख भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि कब दुख समाप्त हो और कब मैं उनके घर जाऊं। ठीक है। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जिसे तुम प्यार करते हो ना, उसके लिए निश्चित रहो, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। तुम बस अपने खाने पीने और शरीर पर बहुत ध्यान दो। खाना खाओ, स्वस्थ रहो
और ऐसा खाना खाओ जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, हानिकारक नहीं, ठीक है। पेट की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल मत खाओ बेटा, ठीक है। यही था मेरा संदेश। जय साईं राम, सबका मालिक एक।